सूर्यवंश एक ऐसा वंश जिसका हर एक राजा ऐतिहासिक हुआ। हर एक राजा ने जीवन में कोई ना कोई ऐसा कर्म किया जिससे वो अमर हो गया। इक्ष्वाकु वंशज, इस वंश में महाराज सगर का जन्म हुआ। जिन महाराज सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता है, जिस घोड़े को उसकी पूजा इत्यादि की जाती है, और उस घोड़े को जो अपने वश में कर लेता है वो उस यज्ञ का विजेता होता है। पर यहाँ जब सगर यज्ञ कर रहा था तो उस यज्ञ के घोड़े को इंद्र वहां से चुरा के ले गया और उस घोड़े को जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। अब सगर के पुत्र जब उस घोड़े की खोज में गए और खोजते खोजते कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे, देखा घोड़ा बंधा है और कपिल भगवान तपस्या पर बैठे हैं। तो उन्होंने क्रोध में आके कपिल भगवान को मारने का प्रयास किया, प्रहार करने लगे। कपिल भगवान की आंखें खुली और उनकी क्रोध की दृष्टि जब सगर के 60,000 पुत्रों पर पड़ी तो सारे पुत्र जल के भस्म हो गए। अब प्रार्थना की, महाराज ये 60,000 पुत्र मारे गए, आप कुछ उपाय बताइए। तो कहा कि इसका उपाय एक ही है, गंगा मैया का जल जब इनसे स्पर्श होगा तो गंगा जल के स्पर्श से इनका उद्धार हो जाएगा। गंगा उस समय स्वर्ग में विराजमान थी। उसको कौन लाए ये सोच के तपस्या आरंभ की। वंश में कई राजाओं ने तपस्या की पर गंगा मैया को नहीं ला पाए और अंत में श्री भागीरथ जी गंगा मैया को पृथ्वी पर लेकर के आते हैं और ये भारतवर्ष धन्य हो गया क्योंकि इस धरती पर गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी जैसी नदियाँ बहती हैं। इन महान नदियों ने इस देश को पवित्र किया है और ये इस देश की गरिमा है कि ये भारत देश अकेला ऐसा देश है जो अपनी नदियों को भी माँ मानता हो। गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया, माँ कह के हम नदियों को सम्मान देते हैं।